हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई हुई हूँ, तो रुको ज़रा सब्र करो, बता दूंगी आगे ब्लॉग में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुका है एक प्यारे से दिन का आगाज़ और इसे मैंने आगाज़ किया है एक गिलास पानी के साथ में। अच्छा, आजकल ना सुबह उठते ही मैं पानी पीती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। फिर इधर उधर मैं देखती हूँ ताकि मेरी आंखें जो है वो खुल जाएं। फिर मैं थोड़ा सा ना एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत वॉक शाक कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ना आदत बन जाए। मुझे कोई इतनी खास आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, लेकिन बन जाएगी। और अगर आप लोग भी मेरे साथ अच्छी आदतें अपनाना चाहते हो तो ये 2 आदतें ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी हैं और बहुत ही ईजी सी हैं। सो इन पर तो आप अमल जल्दी से कर ही सकते हो। अच्छा, आसमान की हालत आप लोग देख सकते हो कि हल्के हल्के से बादल थे और एक प्यारी सी सुबह थी। और प्यारी सी सुबह में मैंने किया था थोड़ा चेंज नाश्ता। मैंने ना हरी मिर्च वाला बनाया था अपने लिए अंडा, साथ में ली थी मैंने हाफ से थोड़ी ज़्यादा रोटी और चाय का 1 कप, क्योंकि ये ना मेरा मज़ेदार सा नाश्ता होता है। और फिर मज़ेदार सा नाश्ता करके मुझ में आ गई थी एनर्जी। जल्दी से मैंने किए थे सारे काम और फिर मैंने सोचा थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग स्किन केयर। तो फिर यहाँ पे मैंने लिया था वाइटनिंग फेस फेशियल, जो कि संदल वाला है और ये ना काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। इसे मैंने पहले ठंडा कर लिया था। इसको स्क्रब करना होता है, मुंह पे रहने देना होता है और फिर फेस वॉश कर लेना होता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। रेडी हो गई थी मैं भाभी के साथ बाजार जाने के लिए और मिसाल ने बनाया था ये कच्ची कैरी का शरबत। अच्छा, थोड़ा मसालेदार था, इसके अंदर ज़ीरा, काला नमक इस टाइप की चीज़ें डली हुई थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और उसे मैंने काफ़ी चेंज लग रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर हम लोग निकल पड़े थे। पहले हमने जाकर पिक करना था भाभी को मतलब अम्मी के घर से, और उसके बाद हमने जाना था डीजी खान। हम लोग ना पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे अपने एरिया की बाज़ार, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। वहाँ से हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो डीजी खान जाकर ना हम लोग कर लेंगे शॉपिंग। और देख लो, रोड से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आ चुके हैं डीजी खान। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, भाभी को ही स्पेशली चाहिए थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग भी साथ चलते हैं और थोड़ा सा ना आउटिंग वाउटिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ पर रोड पर मैं वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मुझे कोई और काम तो है नहीं ना, मैं तो सिर्फ वीडियो ही बनाती हूँ। फिर हम लोग गए थे जी शूज़ लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर शूज़ की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एथनिक वेयर, कैजुअल वेयर सारी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी सी कलेक्शन थी। समटाइम कलेक्शन अच्छी नहीं होती है, आपको ना शूज़ नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर ना सारी ही अच्छी मिल रही थी। दिल कर रहा था कि मतलब सारी ही ले चलते हैं, बाद में क्या बार बार आना, मतलब 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। फिर हमने रख दिया था मोबाइल और हमने अच्छे से शॉपिंग की थी। और लास्ट में हम लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को चाहिए थी ज़ैन और अब्बास के लिए वॉच, और यहाँ पर क्लॉक्स भी थी और वो बड़ी प्यारी प्यारी सी थी। इनमें से ना एक मैंने भी पसंद की थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। फिर मैंने कहा कि मैं ले ही लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी। अच्छा, पहले उन्होंने मुझे ये वाली भी सजेस्ट की थी कि आप ये वाली ले लो, लेकिन क्योंकि मेरे ना जो टेबल की थीम है वो थोड़ी ब्लैक साइड पे, तो मैंने ये वाली ली थी। और अच्छा, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी सर्चेज़ की थी, और लेकिन ऑनलाइन से तो वैसी चीज़ें महंगी ही आती हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ना यही वाली ही ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पर हो चुका है टाइम पेट पूजा का, और हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। फिर डिसाइड ये हुआ कि हम लोग खाएंगे मिर्ज़ा के समोसे, बिकॉज़ भाभी ने कभी नहीं ट्राई किए, क्योंकि भाभी हमारे एरिया से नहीं है। और हम लोग यहाँ पर रवाना हो गए थे मिर्ज़ा के समोसे खाने के लिए। किस किस ने मिर्ज़ा के समोसे ट्राई किए हैं जल्दी से बता दो। अच्छा, हम लोगों ने मिर्ज़ा के समोसे बहुत सुना था। यूनिवर्सिटी के 4 साल मैं सुनती रही और लास्ट ईयर ना शुक्र है मैं चली गई थी खाने, और फिर यही मैं खुश होती हूँ कि चलो मैं खाने तो गई थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने मिर्ज़ा के समोसे खाए थे। फ्लेवर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। मिर्ज़ा का समोसा है और वहीं टेस्टी होता है। इसके अंदर जिन लोगों ने नहीं खाया मैं उनको बता दूँ, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होते हैं। साइज़ आप लोग चेक कर सकते हो। और टेस्ट जो होता है ना, इसका ना काली मिर्च वाला ज़्यादा आ रहा होता है और इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी सादगी से ये लोग सर्व करते हैं और इतना मज़े का टेस्ट देते हैं। बाय द वे, इनकी आइसक्रीम भी काफ़ी मज़े की है। जिस लोगों ने ट्राई करनी हो ना, आप लोग जाकर सिर्फ इनकी आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुल्फ़ा फ्लेवर लिया था। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मीठा को अवॉइड कर रही थी, सो मुझे एक्स्ट्रा मीठा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी टैबलेट्स ले रही थी। आप लोगों को पता होगा, मीठा फिर भी खा तो लेती थी, लेकिन ज़्यादा ना नहीं खा रही थी। और ये आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। मैं तो ऐसे पिघला पिघला कर ही खाती हूँ। आप लोग मुझे गालियाँ मत देना कि भाई आइसक्रीम के साथ में अन्याय कर रही हो। कोई नहीं, अन्याय अपने साथ करने से अच्छा है कि आइसक्रीम के साथ कर लो। ये है गोल्डन शावर। गोल्डन शावर के बारे में किस किस को पता है? इसको बोलते हैं अमलतास और आई थिंक कैशिया फिस्टूला बोलते हैं इसको, क्योंकि इस तरीके से तो ही बॉटनिकल नेम याद होंगे। बॉटनी वाले नीचे हाजिरी लगवाओ। यहाँ से हम लोगों ने इसका फ्लावर तोड़ा था क्योंकि मुझे इसके फ्लावर को टच करना था। इसकी मॉर्फोलॉजी बोलेंगे ना, हाँ मॉर्फोलॉजी मुझे देखनी थी। इसका फ्लावर जो था बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट था और इसकी बड्स भी ना बहुत ज़्यादा प्यारी थी और इसको तोड़कर मैं बड़ा खुश हो रही थी। इसको अपने घर में भी
लगाऊंगी इंशाल्लाह। फिर हम लोग गए थे पेस्ट्री खाने। अच्छा, पेस्ट्री खाने इसलिए भी गए थे क्योंकि हमारे एरिया में पहले पेस्ट्री मिल रही थी और फिर वो पेस्ट्री फिर से मिलना बंद हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा कि आए हुए हैं तो पेस्ट्री भी खाते हैं। तो हम लोगों ने मैंने तो ली थी रेड वाली, भाभी ने सिंपल चॉकलेट वाली ली थी। और फिर हम लोग घर के लिए जा ही रहे थे, फिर हमारे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया कि हम हाईवे से नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी रोड से जाएंगे और रास्ते में भाभी को ड्राइविंग सिखाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब भाभी को ड्राइविंग तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा पाकिस्तान। सो ये पाकिस्तान की कंट्री साइड है। जो लोग मतलब किसी और कंट्री से मुझे देख रहे हैं तो वो लोग नीचे मुझे बता भी दो ताकि मैं खुश हो जाऊँ कि मेरी वीडियो बनाना कामयाब हो गया है। सो ये कंट्री साइड है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। हालांकि मैं भी इसी एरिया से ही बिलोंग करती हूँ, जहाँ बंदा रह रहा होता है उससे तंग आया हुआ था, लेकिन मुझे तो बस ऐसी ही जगह पसंद है। और आप लोग देख लोगे कितना प्यारा है मेरा पाकिस्तान। अच्छा, इस पाकिस्तान को आप लोग देखो और मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। ये हरी भरी वादियाँ वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बीच में जब बंदा की कार जा रही होती है तो फिर बंदा इंजॉय कर रहा होता है। और हवा की जो ताजगी होती है ना, ग्रीनरी जहाँ पर हो वो तो मतलब लेवल ही होती है, बड़ी मज़े की होती है। हम लोग यहाँ पर रुक गए थे और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे वाटर लिलीज़ होंगी ना, हाँ वही हम लोग देख रहे थे। और यहाँ की इसकी मॉर्फोलॉजी को तो मैं नहीं देख सकती क्योंकि पानी के अंदर जाकर तोड़ने वाला चक्कर तो कोई नहीं ले सकता। अच्छा, यहाँ से गुजरते गुजरते हमारी कार यहाँ पे ख़राब हो गई थी। फिर हमने हुसैन को भेजा था पेट्रोल लाने क्योंकि मैं सोचा कि शायद पेट्रोल का प्रॉब्लम हो, पता नहीं किस चीज़ का प्रॉब्लम था। पहले हमने पानी डाला था तो हमने सोचा कि शायद वो गर्म हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। ये देखिए मकोड़े हैं ये, जो कि अपनी धुन में मगन है क्योंकि ना इनकी गाड़ी है, ना इनकी गाड़ी ख़राब होती है और ना ये ठहर कर किसी और मकोड़ों को देखते हैं। अब जी देख लें, मुझे ये हूँ जी मैं जो कि इन ग्रीन फील्ड्स में घूम रही है। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप ना हमें बाहर अपना एरिया वगैरह दिखाया करें। सो मैं इस तरीके से वेल करके चादर पहन के घूमती हुई अच्छी लगूंगी क्या? क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ इतना नहीं घूम रही होती। ये ना हमारे फील्ड्स हैं, यहाँ पर ना छोटे छोटे से झिंझुर लगे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि झिंझुर को आप लोग क्या बोलते हो। ये ना खुराक होती है जो कि मवेशियों को दी जाती है। फाइनली हुसैन पेट्रोल लेकर आ गया था और हम लोग ने सोचा कि चलो ना अब चल जाएगी हमारी गाड़ी, लेकिन ना पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम था, फिर भी नहीं चली। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग घूमते शूमते हैं और हम लोग गए थे यहाँ। और देखो यहाँ पर ना एक और नहर थी, उसके पास एक क्यूट सा बच्चा चरा रहा था बकरियाँ, और हम लोग बकरियाँ देखने गए थे। अब ये ना कहना कि बकरियों से आपको डर लगता है, प्लीज़ ऐसी बात ना मैं नहीं सुनना चाहूँगी फ़िलहाल। और ये देखो ये बकरियाँ बेचारी, ये तो बेचारी सूखी हुई बकरी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बकरी ऐसे हो रही थी मिस्टीरियस वे में भाभी के पास। मुझे तो लगा भाभी को खाने आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि ये शेर तो नहीं है, ये तो बकरी है, ये क्यों भाभी को खाएगी। फिर मैं थोड़ी सी ना रिलैक्स हो गई थी। और ये देखो ये नहर ना बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसी टाइम तक ना ये बादल आना भी स्टार्ट हो गए थे। बहुत कम थे लेकिन दूर दूर थे, लेकिन फिर डर तो लग रहा था क्योंकि बादल ना रोज़ इस ऐसे ही आते हैं। मतलब 5 मिनट में हमें नज़र आता है कि बादल आने वाले हैं और फिर 5 मिनट में बहुत तेज़ बारिश भी हो जाती है। और अभी तक हमारी गाड़ी भी नहीं चली थी। और शुक्र है ना हुसैन हमारे लिए लाया था पानी, हमें बहुत प्यास लगी थी और हमारी गाड़ी भी चल गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उसके बाद ना बस हम घर पहुँचे ही थे कि खूब सारी बारिश हुई थी। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम लोग बच गए थे, जल्दी से हम लोग घर आ गए थे। लीची कान से मैं लाई थी ये वाला सैंडविच किस किस को पसंद है जल्दी से बता दो। मुझे तो नहीं ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गई थी। इसको हमने खाया था। अच्छा, फिर ना पूरी रात ही बारिश हुई थी। रूटीन ही है, लाइट भी चली जाती है, कोई भी काम नहीं होता है और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, बस बैठ कर ना ये नज़ारे देखो। आप लोग भी देखो ये नज़ारे। और अच्छा, इस नज़ारे के साथ साथ में टाइम के साथ ना यूपीएस भी ख़त्म हो जाता है, इंटरनेट भी ख़त्म हो जाता है और बस बंदा फिर बैठा ही रह जाता है, ऊपर से मच्छर और काटते हैं। ओके जी, ओके बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।